अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, हमारे मज़हब इस्लाम की खुसूसियत और ख़ूबसूरती है कि अपने मानने वालों की हर जगह पर मुकम्मल रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है, मुकम्मल दस्तूर का नाम है। हर जगह, हर शोबे में, हर मैदान में उठते बैठते सोते जागते मज़हब इस्लाम अपने पैरोकारों की, अपने मुत्तबईन की रहनुमाई करता है। इस्लाम के अलावा अगर दीगर मज़ाहिब का हम मुताला करें तो उनकी तालीमात नाक़िस हैं, वो अधूरे हैं, उनके पास मुकम्मल दस्तूर नहीं है, मुकम्मल निज़ाम नहीं है। ये तो इस्लाम ही की खुसूसियत है कि वह इंसानी ज़िंदगी की हर मोड़ पर मुकम्मल रहनुमाई करता है। खाना कैसे इस्लाम बताता है, पीना कैसे इस्लाम बताता है, चलना फिरना कैसे इस्लाम बताता है, सोना कैसे है इस्लाम बताता है, उठना कैसे है इस्लाम बताता है, बिजली तकाज़ों को कैसे पूरा करना इस्लाम बताता है। यही वजह है कि इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है। इंसानी ज़िंदगी के ऐन मुताबिक, इंसानी ज़िंदगी के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अगर कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। क्योंकि मज़हब इस्लाम किसी भी जगह, किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौके पर अपने मानने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता। कोई ना कोई तालीम इस्लाम की वहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ तक कि वो मामूली चीज़ें जिनको इंसान हक़ीर समझता है, बहुत छोटी समझता है, बहुत मामूली समझता है, जिनका ज़िक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता, ऐसी चीज़ों के अंदर भी मज़हब इस्लाम ने अपनी तालीमात इरशाद फरमाई हैं कि इंसान को वो काम कैसे करने चाहिए। आज मैं इसी हवाले से, इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो हम सब के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद होने वाली है। इससे कबल कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है, टॉपिक है, वो ये है कि हमें बिशरी तकाज़े कैसे पूरे करने हैं, क़ज़ाए हाजत कैसे करनी है, बैतुल खला में अपनी ज़रूरत से किस तरह फ़ारिग होना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर इस हवाले से बड़ी अहम तालीमात इरशाद फरमाई हैं जो हम सब के लिए दीन इस्लाम की तालीम होने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं और बहुत सारे नुकसान से बचाने और महफूज करने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से जो सबसे पहली तालीम हमें दी है वो ये है कि जब हम बैतुल खला में दाखिल हों तो बायां पैर दाखिल करें, दाएं पैर से दाखिल ना हो, और दुआ पढ़ के दाखिल हों, यानी दाखिल होने से पहले पहले दुआ पढ़ लें। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अगर आप दाखिल हो गए हैं, दुआ आपने नहीं पढ़ी है, बाद में आपको याद आया कि हमने दुआ पढ़नी थी, तो अब ये देखा जाएगा कि बैतुल खला अगर साफ़ सुथरी है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, किसी तरह की कोई बदबू नहीं है, तो आप ज़बान से भी इस सूरत में दुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ अगर गंदगी मौजूद है, नजासत वहाँ मौजूद है, या नजासत वहाँ मौजूद नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है, बाथरूम गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो फिर भी वहाँ ज़बान से दुआ नहीं पढ़ सकते, सिर्फ दिल दिल में दुआ पढ़ सकते हैं। जब क़ज़ाए हाजत करने के लिए बैठें तो क़िबले की तरफ न इस्तक़बाल करें न इस्तदबार करें। इस हवाले से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मौजूद है। आपने साफ़ तौर पर इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए आए तो क़िबले की तरफ न इस्तक़बाल करे न इस्तदबार करे, चाहे वो जंगल में हो या घर के अंदर चार दीवारी में, बाथरूम के अंदर, बैतुल खला के अंदर हो। इसी तरीके से जब क़ज़ाए हाजत करने के लिए बैठे तो अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को नजासत से अच्छी तरह महफूज रखे, कपड़ों को अच्छी तरह समेट ले ताकि कपड़े गंदगी के अंदर मुलव्विस ना हो। अपने जिस्म की भी हिफाजत करे, बेएहतियाती से वहाँ काम न ले। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि आप एक जगह से गुज़र रहे थे, रास्ते में सफ़र में थे, दो कब्रों पर से आपका गुज़र हुआ, तो आपने सहाबा से फरमाया इन दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है, और ऐसे दो गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा है जिनको तुम अपनी नज़र में बहुत हल्का समझते हो, मामूली समझते हो। एक को चुगली खाने की वजह से और दूसरे को पेशाब की छींटों से हिफाजत न करने की वजह से। तो इस हवाले से हमें जो है अपनी हिफाजत करनी चाहिए कि पेशाब की छींटें, किसी भी तरह की कोई गंदगी हमारे न कपड़ों को न लगे, ना ही हमारे जिस्म को लगे। इसी तरीके से क़ज़ाए हाजत करते हुए अपनी शर्मगाह की तरफ नहीं देखना चाहिए। इससे निस्यान की बीमारी पैदा होती है, वसाविस की बीमारी पैदा होती है, जहन भी इससे जो है मुंतशिर होता है, कमज़ोर होता है। इसी तरीके से इस्तंजा करने में सीधे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम इरशाद फरमाई है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि एक मरतबा मुशरिकीन ने उनसे बतौर तमस्खुर मजाक के कहा था कि तुम्हारे नबी तुम्हें यह भी सिखलाते हैं
कि तुम्हें इस्तिंजा कैसे करना चाहिए, क़ज़ा हाजत से किस तरह फ़ारिग होना चाहिए। तो सलमान फ़ारसी ने फ़ख्र के तौर पर कहा था, हाँ हमारे नबी मोहतरम हमें ये चीज़ें भी सिखलाते हैं, यानी ये मामूली चीज़ें भी हमें सिखलाई जाती हैं। हमारा मज़हब कितना कामिल है और हमारे जो मुरब्बी हैं हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कितने अच्छे मुरब्बी हैं, यानी हर मोड़ पर हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारी तरबियत कर रहे हैं। हमारे नबी ने तो हमें ये भी सिखलाया कि हम सीधे हाथ से इस्तिंजा ना करें, उल्टे हाथ से इस्तिंजा करें। जब बैठें तो क़िबले की तरफ रुख ना करें, क़िबले की तरफ पीठ ना करें, और जब इस्तिंजा करें तो लीद गोबर से ना करें, नापाक चीज़ों से ना करें, और 3 ढेलों से कम में इस्तिंजा ना करें। ये सारी बातें हमारे नबी ने ही हमें सिखलाई हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ये तालीम है, इस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। साथ ही जब आप क़ज़ा हाजत से फ़ारिग हो जाएँ, अच्छी तरीक़े से पाकी हासिल कर लें, नजासत से पाक हो जाएँ, अच्छी तरह इस्तिंजा कर लें, तो आप जब बैतुल ख़ला से बाहर आएंगे तो पहले सीधा पैर बाहर निकालेंगे, जाते वक्त उल्टा पैर दाखिल करेंगे और निकलते वक्त सीधा पैर बाहर निकालेंगे, और दुआ पढ़ेंगे गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ते थे, हमें भी इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम रखना चाहिए। ये है इस्लामी तरीक़ा हाजत से फ़ारिग होने का। अब मसला ये है, सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम ने ये तालीमात यहाँ क्यों दी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा हाजत करते हुए भी दुआएँ पढ़ने को क्यों कहा है? इसकी बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि बैतुल ख़लाए जो होती हैं वो ऐसी जगह होती है जहाँ शयातीन का वरूद रहता है, आना जाना रहता है। शयातीन का ये मस्कन होता है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ शयातीन भी, सरकश शयातीन, गंदे शयातीन जो लोगों को परेशान करते हैं, शरीर किस्म के होते हैं, वो इस तरह की जगहों पर रहते हैं और कसरत से आते जाते रहते हैं। तो जब इंसान क़ज़ा हाजत करने के लिए जाता है और दुआ नहीं पढ़ता है तो उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके दिल में वसवसे पैदा करते हैं, फिर इंसान गलत चीज़ों में मुलव्विस हो जाता है, गलत हरकतें करता है, और इसी तरीके से बहुत सी बीमारियों का वो शिकार हो जाता है। बाज़ मरतबा रूहानी तौर पर बीमार हो जाता है, बाज़ मरतबा जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाता है। तो इसलिए जो है वसवसों से बचाने के लिए, शैतान और शयातीन के खिलवाड़ से बचाने के लिए, शैतानी वसवसों से हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि हम जब क़ज़ा हाजत के लिए जाएँ तो दुआ पढ़ के जाएँ, और जब निकले तो दुआ पढ़ के निकलें, ताकि हम शयातीन के वसवसों से, उनकी मक्कारियों से और उनके खिलवाड़ से बच सकें, ख़ुद को महफूज कर सकें।